तो हेलो दोस्तों, तो अब आपके एग्जाम्स आने वाले हैं और साइंस के कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, हर चैप्टर से इस वीडियो में हम करने वाले हैं विद आंसर। समझाऊंगा भी और लिखवाऊंगा भी कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके चले आना, एग्जाम में वो आएंगे और वो पक्का आते हैं। ठीक है, तो हर चैप्टर से 2 क्वेश्चन बताऊंगा ऐसे जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं, और उनके अलावा आगे चल के मैं और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते जाऊंगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर हर चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन आपको बताऊंगा और इंपॉर्टेंट विद एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। ठीक है, तो ये लिखे हैं चैप्टर 1 के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में ज्यादातर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये अच्छे से कर लेना और ऐसे ही 1 बाय 1 मैं आपको लिखते रहूंगा बोर्ड पे, हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लिखते रहना, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके याद कर लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसको और याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर एग्जाम में आता है। तो पहला क्वेश्चन इसके अंदर है आपका चैप्टर 1 का मैटर इन आवर सराउंडिंग का। पहला चैप्टर है कि व्हाट इज डिफ्यूजन, गिव एन एग्जाम्पल। डिफ्यूजन क्या होता है उसका एक आपको समझाना है, डिफाइन करना है। बहुत ही इजी डेफिनेशन लिखी है मैंने और साथ में एग्जाम्पल भी लिखा है। तो क्या होता है बच्चों, डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ 2 सब्सटेंसेस ऑफ देयर ओन, यानी कि 2 सब्सटेंसेस का मिक्सअप हो जाना कहलाता है बच्चों डिफ्यूजन। ठीक है ना, कोई भी मिक्सअप हो जाना। एग्जाम्पल हमने क्या लिखा है बच्चों यहाँ पर, व्हेन परफ्यूम इज स्प्रेड in one corner of the room its fragrance spread throughout the room due to diffusion। यानी कि आप जब किसी भी कमरे के कोने में परफ्यूम स्प्रे करते हो तो परफ्यूम जो होता है उसकी गैस जो होती है, उसका वेपर होता है, वो पूरी की पूरी जो एयर होती है कमरे के अंदर सब में घुल जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है वो आती है इंटरमिक्स हो जाती है और इसे बोलते हैं डिफ्यूजन। ऐसे ये काम करता है जैसे कि कोने में कहीं आपके घर में किचन में खाना बनता होता है तो आपके दूसरे रूम तक उसकी खुशबू आती है। क्यों आती है? क्योंकि वो जो उसका खाने का वेपर है, खाने का जो उसकी जो गैसियस फॉर्म में खाना जा रहा है वो हवा में घुल रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है उसका, और वो आपके नाक तक आ रहा है, आप उसको सूंघ पा रहे हो। तो ये होता है डिफ्यूजन। नोट कर लो और याद कर लो। उसके बाद है व्हाई डज अ गैस एक्सर्ट प्रेशर। गैस प्रेशर क्यों लगाती है? किसी कंटेनर के अंदर गैस रख दो और हल्का सा कहीं छेद कर दो, तुरंत गैस निकलना स्टार्ट कर जाती है। तो गैस प्रेशर कैसे लगा रही है? तो उसका आंसर बिल्कुल सिंपल है, कह रहा है गैस पार्टिकल्स मूव रैंडमली। तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना बच्चों, वो इधर उधर से मूव करते रहते हैं। अब सपोज करो ये कंटेनर है तो गैस पार्टिकल यहां टकराया, यहां टकराया, तो टकराने में क्या हो रहा है, फोर्स लग रहा है। तो जहां किसी सरफेस पे फोर्स लगा वो डेवलप करता है प्रेशर। तो यहां पर क्या हुआ, रैंडमली वो मूव करते हैं इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि कंटेनर के अंदर वो हर तरफ टक्कर मार रहे हैं। ठीक है, एंड कोलाइड विद द वॉल्स, वॉल से टकरा रहे हैं, ऑफ द कंटेनर, और कंटेनर की वॉल से वो टकरा रहे हैं साथ में। और हमें पता है कि फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि दीज कोलिजन एक्सर्ट फोर्स पर यूनिट एरिया। ये सिंपल सी डेफिनेशन है बच्चों। प्रेशर की डेफिनेशन क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया इज प्रेशर। तो वो जो क्या करते हैं, पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स कंटेनर की वॉल पर एक्सर्ट करते हैं क्या, फोर्स पर यूनिट एरिया, और इसे बोलते हैं प्रेशर, विच इज कॉल्ड गैस प्रेशर। सिंपल है बच्चों। तो सिंपल सा गैस प्रेशर क्यों लगाती है, याद रखेंगे कि गैस है, मूव कर रही है, और मूव करेगी तो वो दीवारों पर टक्कर मारेगी, टक्कर मारेगी तो फोर्स लगेगा, और फोर्स पर यूनिट एरिया कहलाता है प्रेशर, विच इज कॉल्ड गैस प्रेशर। तो ये हो गया चैप्टर 1 के 2 क्वेश्चन। अब हम करेंगे चैप्टर 2 के अगले क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है। हम करने वाले हैं चैप्टर 2 के 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आने के चांस रहते हैं। उसके बाद पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, वो है डिफरेंशिएट बिटवीन अ कंपाउंड एंड अ मिक्सचर। कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है, इसको समझाना है हमें। तो बिल्कुल बेसिक जैसे टेबल यहाँ बनी है ऐसे याद कर लो, लिख के आ जाना। पहले कॉलम में प्रॉपर्टीज की, हम किस प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, दूसरे कॉलम में है कंपाउंड, और तीसरे कॉलम में मिक्सचर, हम कंपाउंड और मिक्सचर के दोनों की बातों का डिफरेंस पता करेंगे। तो पहली चीज है कंपोजिशन की बारे में बात करते हैं। कंपोजिशन क्या होता है कि उसके अंदर क्या मिला हुआ है। तो इसमें होता है फिक्स कंपोजिशन, यानी कि जो कंपाउंड है, जैसे कंपाउंड का एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है बच्चों इसका जैसे कि H2O है, ऐसे ही बहुत से कंपाउंड होते हैं। तो इसके अंदर कंपोजिशन फिक्स है, यानी कि 2 एटम है हाइड्रोजन के, 1 एटम है ऑक्सीजन का। ठीक है, तो ये एक कंपाउंड है। अगर ये थोड़ा चेंज हो जाए, यानी कि अगर बाई चांस ये H2O2 बन जाए तो ये वाटर नहीं है। ठीक है, ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है। तो कॉम्पोजिशन चेंज हुआ तो कंपाउंड ही बदल गया। तो यहां पर क्या होता है, फिक्स कॉम्पोजिशन है। तो जो भी कंपाउंड होगा उसके अंदर एलिमेंट्स
यानी कि एटम्स के नंबर सेम होंगे, लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं होता है बच्चों, कॉम्पोजिशन वेरिएबल है। जैसे कि एक शुगर एंड वाटर का सॉल्यूशन बच्चों, ठीक है, शुगर एंड वाटर, तो आप किसी भी कॉम्पोजिशन में मिक्सअप कर सकते हो, आप कितना भी पानी ले सकते हो और कितनी भी शुगर ले सकते हो, तो ये एक मिक्सचर है ना कि एक कंपाउंड है। फिर हम बात करते हैं सेपरेशन की। अगर हमें इनको अलग करना पड़े तो किस तरीके से इसको हम अलग करेंगे। तो अगर कंपाउंड की बात करें तो उसको हम नॉर्मली अलग नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं घर में बैठे हुए आप पानी के अंदर से हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेपरेट कर दें, नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो कांट बी सेपरेट बाय फिजिकल मीन, फिजिकल मीन से आप, यानी कि आप जैसे घर में बैठे हुए आपने गेहूं में से आपने आपके अंदर कुछ कंकड़ियाँ पड़ गई, तो गेहूं में से आपने कंकड़ियाँ हाथ से बीन के निकाल लिया, ये है फिजिकल मेथड। बट आप इस तरीके से पानी के अंदर से मैं कहूँ कि H2O रखा हुआ है, इसमें से आप बीन कर हाइड्रोजन निकाल दो, नहीं कर सकते, उसके लिए केमिकल प्रोसेस लगेगी, ठीक है, उसको आप ऐसे नहीं कर सकते। तो कांट बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मीन, सिंपल है। लेकिन मिक्सचर में ऐसा हो सकता है, यानी कि अगर आपको समझाया मैंने कि गेहूं के अंदर कुछ पत्थर गिर गए हैं छोटे छोटे, तो आप उसको बीन कर यानी कि फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हो, तो कैन बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मीन हो जाता है। उसके बाद है थर्ड पॉइंट जो है प्रॉपर्टीज, कि इनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है। तो प्रॉपर्टीज डिफरेंट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट, यानी कि एक हाइड्रोजन है, एग्जाम्पल लेते हैं NaCl का एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। तो Na जो है ये एक मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, ठीक है बच्चों। और जो Cl है वो एक गैसियस फॉर्म में है, वो भी एक थोड़ी सी टॉक्सिक गैस होती है क्लोरीन, ठीक है ना। ये हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है और ये टॉक्सिक गैस है, लेकिन मिक्सअप होकर क्या बना रही है बच्चों, NaCl यानी कि नमक बना रही है, और जो हम खाते हैं नॉर्मली। तो यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसकी जो जिनसे ये मिला है उससे डिफरेंट है। इसलिए समझा रहा हूं आपको मैं कि Na एक काफी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। सोडियम एक काफी हाईली रिएक्टिव एलिमेंट है, इतना रिएक्टिव है कि अगर आप उसको नॉर्मल रख दो कहीं हवा में तो वो जल जाएगा, आग पकड़ लेगा। और जो Cl है वो एक गैसियस फॉर्म की है, वो भी टॉक्सिक गैस है। तो उसको आप मिलाकर, इन दो ऐसी खतरनाक चीजों को मिलाकर क्या बनाते हो, नमक बनाते हो। अब जो नमक है वो क्या है, एक खाने वाली चीज है, ठीक है बच्चों, सभी खाते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी इनसे बिल्कुल ही अलग है, नमक भले बना इनसे बट प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है उससे। लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं है बच्चों, अगर मैंने चीनी और पानी मिलाया है तो उसके अंदर चीनी का ही टेस्ट होगा, तो रिटेन प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट, जो आपने मिलाया है उसी का ही टेस्ट होगा। अगर आपने पानी के अंदर नमक मिला दिया है तो टेस्ट भी नमकीन ही होगा, ऐसा नहीं कि कुछ नया बन के आ जाएगा उसके अंदर। तो टेस्ट यानी कि वो प्रॉपर्टी सेम रहती है। ये हो गया पहला क्वेश्चन बच्चों, आपको समझा भी दिया मैंने। दूसरा है इसके अंदर, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ अ सॉल्ट एंड अ सैंड। अगर किसी रेत के अंदर नमक घुल जाए तो आप उसको नमक कैसे अलग करोगे, बेसिक क्वेश्चन है, तो कैसे अलग करेंगे। पहला मेथड इसके अंदर, ऐड वाटर टू द डिसॉल्व सॉल्ट, यानी कि जो रेत और नमक है उसके अंदर पानी मिला दो, ठीक है। तो आपने उसके अंदर पानी मिला दिया है, ठीक है, वाटर आपने उसके अंदर मिला दिया, तो क्या होगा बच्चों, उससे नमक घुल जाएगा और रेत नहीं घुल पाएगी। नमक पानी के अंदर घुल गया लेकिन रेत नहीं घुल पाई। फिर आपको छान लेना है रेत को, रेत अलग कर लिया आपने, क्या बचा है, पानी बचा है, यानी कि द मिक्सचर टू सेपरेट सैंड, यानी कि आपको सैंड को अलग कर देना है। उसके बाद पानी को करना है गर्म, तो एवेपोरेट द वाटर टू द ऑब्टेन द सॉल्ट, यानी कि पानी हो चुका है गर्म, पानी बन गया भाप और नीचे क्या रह गया, नमक रह गया। तो ये तीन मेथड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, नमक को अलग कर सकते हो, किसमें से, रेत में से। तो ये दो क्वेश्चन थे चैप्टर 2 के, होप समझ में आएंगे आपको। अब हम करते हैं चैप्टर 3 के दो क्वेश्चंस।